बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइपोफिजियल डिफेक्ट्स को डिस्कस किया था। नेक्स्ट आज हम लोग मूव कर रहे हैं थाइमस ग्लैंड की तरफ और एक्टोपिक थाइमस की तरफ। तो फर्स्टली हम लोग थाइमस ग्लैंड को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग एक्टोपिक थाइमस की तरफ मूव करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग थाइमस ग्लैंड से। तो थाइमस ग्लैंड जो हमारे पास है, ये हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 2 lobes। इसकी जो लोकेशन है हमारी बॉडी में, ये हमारे पास बिहाइंड द स्टर्नम प्रेजेंट होता है। बिहाइंड द स्टर्नम, इन बिटवीन और लंग्स। सो इसकी लोकेशन को मैं फर्दर आगे डिस्क्राइब कर रहा हूं थोड़ा। तो ये हमारे पास ले लें राइट लंग, ये हमारे पास लेफ्ट लंग आ गया। अभी ये दरमियान से हमारे पास ये जैसे जा रही है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वीन, ये हमारे पास राइट ब्रेकियोसेफेलिक वीन। और ये ऊपर हमारे पास थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड पड़े हैं। और ये जो दरमियान में हमारे पास जिस तरह ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है, तो ये हमारे पास इधर थाइमस हमारे पास प्रेजेंट होगा। उसके अलावा थाइमस जो है हमारे पास जो हार्मोन रिलीज करेगा उसे हम लोग कहते हैं थाइमोसिन। थाइमस जो है हमारे पास इम्यूनिटी में भी बहुत ज्यादा इसका जो है फंक्शंस हैं। तो थाइमस को हम लोग इम्यूनिटी में डिस्कस करते हैं कि इम्यूनिटी में ये हमारे पास किस तरह से फंक्शंस कर रहा है। तो हम लोग मूव करेंगे थाइमस इन इम्यून सिस्टम। तो इनको हम इम्यून सिस्टम में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं कि हमारी जो बोन्स के अंदर बोन मेरो है, तो बोन मेरो में हमारे पास WBCs प्रेजेंट होते हैं। जो WBCs प्रेजेंट हैं, WBCs जो हमारी बोन मेरो में प्रेजेंट है, तो इनकी फर्दर इनके आगे फर्दर इन कैरेक्टराइज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। तो उनमें जो एक सेल है उसे हम लोग टी सेल कहते हैं। ये जो हमारे पास टी सेल है, ये हेयर टी स्टैंड्स फॉर थाइमस। तो ये जो टी सेल है ये हमारे पास इम्यूनिटी में हेल्प करेगा। इम्यूनिटी में हेल्प इस तरह से करेगा कि इधर हमारे पास बोन मेरो में सेल्स रिलीज होंगे जिसे हम लोग कहते हैं थाइमोसाइट्स। ये जो थाइमोसाइट्स हैं, थाइमोसाइट्स हमारे पास मूव करेंगे थाइमस ग्लैंड की तरफ। जब ये थाइमस ग्लैंड की तरफ मूव करेंगे तो वहां पे हमारे पास एक हार्मोन रिलीज हो रहा था जिसे मैंने आपको बताया था थाइमोसिन। तो जब थाइमोसिन रिलीज होगा तो थाइमोसिन का असल जो उधर फंक्शन है वो ये है कि वो इसको थाइमोसाइट्स को डिटेक्ट कर रहा है, वो इनको टेस्ट कर रहा है कि ये जो थाइमोसाइट्स हैं ये हमारे पास वायरसेस को, एंटीजन को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। अगर तो ये थाइमोसिन के टेस्ट में कामयाब हो गए, लाइक थाइमोसिन को पता चल गया कि ये जो थाइमोसाइट्स हैं ये डिटेक्ट कर रहे हैं वायरसेस को, एंटीजेंस को, तो अगर तो ये कामयाब हो गए तो इनकी जो है ये आगे फर्दर इनको नरिशमेंट देगा, अगर मेच्योर बनाएगा। अगर तो ये थाइमोसाइट्स टेस्ट में कामयाब ना हुए तो वो इनको थाइमोसिन इधर ही डिस्ट्रॉय कर देगा। जब ये इनको मेच्योर कर देगा, अगर जब ये टेस्ट में कामयाब हो गए इनको मेच्योर कर देगा, तो ये हमारे पास आगे जो है फर्दर मूव करेंगे लिम्फ सिस्टम में। लिम्फ सिस्टम के बाद ये आगे मूव करेंगे हमारे लिम्फेटिक नोड पे।
तो जब ये लिम्फेटिक नोड पे हमारे पास मूव कर रहे हैं तो लिम्फेटिक नोड पे जाके इनका जो फंक्शन होगा वो ये होगा कि ये हमारे पास इन्फेक्शन, वायरसेस, जो भी हमारे पास डिजीजेस उधर होंगी तो उनको ये डिटेक्ट करेंगे थाइमोसाइट सेल्स। तो नेक्स्ट अब हम लोग मूव करेंगे एक्टोपिक थाइमस की तरफ। तो एक्टोपिक थाइमस जो है वो हमारे पास है, एक्टोपिक थाइमस ectopic thymus is a condition where thymus gland, thymus tissue is present at abnormal position. So ectopic thymus is a condition where thymus gland is present at abnormal location. Ectopic thymus like देख लें, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए मैं बताऊं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी लाइक ले लें आप। जब हमारे पास जो जाइगोट है उसकी जो फर्टिलाइजेशन है वो हमारे पास यूट्रस में नहीं होगी, किसी और जगह पे होगी लाइक, तो उसकी वजह से उसे हम लोग कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसी तरह एक्टोपिक थाइमस में ये है कि हमारे पास जो एक्टोपिक थाइमस टिश्यू है वो अपनी लोकेशन चेंज कर जाएगा और वो किसी लाइक ऊपर को मूव कर जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे एक्टोपिक थाइमस। तो इसके फर्दर सिम्टम्स तो नहीं है, बट इसमें यह होगा कि हमारा जो गला है उसमें मांस बन जाएगा। मांस बनने की वजह से जो है हमारी इसोफेगस, ट्रेकिया, ये हमारे पास प्रेस हो जाएंगे। तो उसके बाद जो एक्टोपिक थाइमस है ये हमारे पास एक्टोपिक टिश्यू की एक्टोपिक थाइमस जो है हमारे पास ये थाइमस टिश्यू की इन्वोल्यूशन की वजह से होता है। उसके बाद इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में हमारे पास मास एंड नेक है, उसके अलावा डिस्फेगिया है, इसमें हॉर्स वाइस हो जाती है, और इसमें जो है हमारे पास जो इसोफेगस और ट्रेकिया है वो हमारे पास प्रेस हो जाते हैं। इसकी ट्रीटमेंट में अगर आप लोग देखें तो इसकी ट्रीटमेंट में सिर्फ हमारे पास सर्जरी है। अगर तो सिम्टम्स आपको शो हो रहे हैं तो आप सर्जरी करवा सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू वेट फॉर द सिम्टम। तो आज का हमारा लेक्चर यही था, थाइमस ग्लैंड और एक्टोपिक थाइमस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपने अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।